प्रॉपर्टी है वाटर की वो देखने जा रहे हैं। और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड का या फिर बेसिस का एसिड्स का या फिर बेसिस का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स पीएच। कि पीएच ज्यादा हो तो बेस क्या करेंगे, एसिड क्या करेंगे, पीएच कम हो या पीएच ज्यादा हो तो सोल्यूशन क्या होगा, पीएच कम हो तो सोल्यूशन क्या होगा। अगली प्रॉपर्टी इसकी है कि जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं वो हमारे पास पीएच को कैसे इफेक्ट करे। अब ये पीएच याद रखो कहां से आया था, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से आया था, दूसरे से लिंक कर रहा है। अब एसिड अगर हम थोड़ा रिकॉल करें किसको, ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी को, ब्रोंस्टेड-लोरी के थ्योरी को अगर हम रिकॉल करें तो उसके मुताबिक एक एसिड क्या होता है, हाँ एसिड क्या होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। प्रोटॉन डोनर हमारे पास एक एसिड होता है और बेस क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब जो एलिमेंट या जो कंपाउंड हमारे पास प्रोटॉन देगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। ब्रोंस्टेड-लोरी ने 1923 में आई थिंक ये बताया था। अब ये तो होगी उसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हमें कुछ जनरल जो रिएक्शन है वो कंसीडर कर लेते हैं कि HA है वो H2O के साथ क्या करेगा, HA है और एक H2O है, दो रिएक्टेंट्स हैं। अब इससे प्रोडक्ट कैसे बनेगी, बिलफर्ज ये जो HA है इसने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया किसको, H2O को। HA ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया H2O को, तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस इससे A नेगेटिव, ये चीज बनेगी। अब यहाँ पे देखो कि एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर, तो यहाँ पे एसिड क्या है HA, वो हमारे पास एक एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। इसी तरह H2O क्या है, अब यहाँ पे H2O एज अ बेस कर रहा है इफेक्ट। ये भी वाटर की क्वालिटी है कि जहाँ पे एसिड हैवी हो तो ये बेस बन जाता है और जहाँ पे बेस हैवी हो तो ये एसिड बन जाता है। तो इसकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। HA एसिड हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन को सॉरी, तो ये क्या होगा हमारे पास, बेस। अब यहाँ से एक और अगर कॉन्सेप्ट अगर याद आ रहा हो तो जब ये काम होता है तो इसके बाद प्रोडक्ट्स में भी देखा जाता है। तो ये बेस था, ठीक है, बेस रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, कंजुगेट एसिड। इसी तरह ये जो एसिड था ये रिएक्शन के बाद जब ये प्रोटॉन अपना डोनेट कर देते उसके बाद जो चीज बचती है उसको कहते हैं कंजुगेट बेस। उसे क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। मतलब अगर एसिड है तो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बनता है, कंजुगेट बेस। इस तरह जो बेस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है, कंजुगेट एसिड। क्यों, क्योंकि पहले बेसिक करके इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन ज्यादा मतलब उसकी एसिडिक नेचर होगी। इसी तरह इसके पास पहले एसिड था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो गई, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। तो एसिड जो है आफ्टर रिएक्शन कंजुगेट बेस बनता है और जो बेस है वो आफ्टर रिएक्शन कंजुगेट एसिड बनता है। ये बात समझ आ गई। अब देखो इसके हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालेंगे हम तो K इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है, H3O पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की मोलर कंसंट्रेशन और H2O की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये हो रहा है पानी में हो रहा है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है सारा। अब यहाँ से अगर हम इस H2O को इधर लेकर जाएंगे तो ये K के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। KH2O इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि जो H2O की जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको तो हम कांस्टेंट जब लेंगे तो H2O की कंसंट्रेशन और इसके बाद जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, K इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे मतलब K इंटू HW जो है वो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। K इंटू HW H2O सॉरी क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम कहेंगे Ka।
क्या कहेंगे Ka मतलब वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। तो वो हमारे पास अब ये चीज हम तकरीबन क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, जरा कांस्टेंट कंसीडर करें तो Ka हमारे पास क्या हो जाएगा, H3O में से H2O निकल जाए, पीछे सिर्फ H पॉजिटिव रह जाता है, उसके बाद A नेगेटिव रह जाता है, और उसके बाद क्या रह जाता है, HA की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वो कितना कैसे हम निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें कोई भी ये हमारे पास क्या है, एसिड है, कंजुगेट एसिड है, बेस है, एसिड है, बेस है, और उसके बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी बचता है, तो हमारे पास Ka हो गया। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये चीज डिफाइन करती है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो क्या डिफाइन करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिफाइंड बाय व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये डिसाइड करेगी कि जो बेस है वो कितना बेसिक है, या जो एसिड है वो कितना एसिडिक है, वो हेवियर एसिडिक है या हेवियर बेसिक है, या वीकर एसिड है या वीकर बेस है। तो वो क्या चीज डिसाइड करेगी हमारे पास Ka और Kb। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास Ka, हमारे पास ये चीज आ गई है। अब इसको थोड़ा मजीद हम करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे हमने पीएच के साथ किया था, किसके साथ किया था, पीएच के साथ। पीएच के साथ हमने क्या काम किया था, हमने कहा था कि जो पीएच है वो नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन के इक्वल है। पीएच क्या था हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम आगे के लिखेंगे कि जो पीके है वो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के। ये बात याद रखो, पीके क्या है हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ के है। कि ये भी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें पता है कि अब वो ज्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो -7, -5, -6 बहुत छोटी वैल्यू होगी। उसका जब नेगेटिव लॉग लेके हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास बड़ी आ जाएगी। ये तो हमारे पास एक रिएक्शन होगा कि पी के हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ के इक्वल है। अब यहाँ से हम पीएच निकालते हैं। अब यहाँ से अब मैं कहूँगी पीएच निकालो, तो पीएच कैसे निकलेगा, इजी सीन है। इस रिएक्शन को कंसीडर करो, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पीएच से निकालते हैं, के हमारे पास किसके इक्वल था, H पॉजिटिव के मोलर कंसंट्रेशन, A नेगेटिव के मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। ये चीज थी। अब अगर यहाँ से मैं पीएच निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, पीएच असल में क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H है। तो हम इस प्रोटॉन आयंस को अलग करना है। जब इसको अलग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो H पॉजिटिव को अलग कर लेते हैं। H पॉजिटिव अलग होगा, ये चीज उधर मल्टीप्लाई होगी K इनटू HA, और ये वाली चीज इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। ये रिएक्शन बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अब ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है। अब हमने कहा था कि जो पीएच है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे ही था। अब इस प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो पीएच हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के इनटू HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ये चीज आ गई। अब यहाँ से देखो, मैथमेटिकल फॉर्मूले है, अप्लाई करो। एल्गोरिथम का अगर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले तो उसको ये कर लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के, नेगेटिव लॉग ऑफ के। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह क्या आएगा, प्लस, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव, ऐसे लिख लिया। ये चीज आ गई। अब यहां से देखो, इसको मजीद हम करने की कोशिश करते हैं। पीएच है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ के प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ, अगर ये HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव है तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूं तो ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अगर इसको मैं A नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA
लिख लूं तो इसकी पावर ऊपर क्या हो जाएगी -1, मैथमेटिकल रूल। अब लॉग है कि जो चीज पावर में है वो शुरू में आ जाएगी, तो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के, और ये प्लस है, ये माइनस जो है शुरू में आएगा तो -1 इंटू माइनस और फिर लॉग ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर ले, पी एच तो आगे ऐसे नेगेटिव लॉग ऑफ के किसके इक्वल था, पी के, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए की कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ये तुम लोगों ने कहीं देखी लग रही होगी। कैसे देखी लग रही होगी, कौन सी इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब हम एसिड बेस के न्यूमेरिकल्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। कौन सी, कि जो पी एच है वो इक्वल है पी के प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव की डिवाइडेड बाय एच ए। इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन-हेज़ेलबर्ग। आप कुछ याद आया, हेंडरसन हेज़ेलबर्ग इक्वेशन। ये वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको डिराइव करने वाला क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, हेंडरसन-हेज़ेलबर्ग इक्वेशन। और वो क्या है कि जो पीएच है वो इक्वल होता है पी के प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव, मतलब कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आ गया हेंडरसन-हेज़ेलबर्ग इक्वेशन। अब मजीद इसमें क्या रह गया, तकरीबन ये चीजें तो हो गई। हाँ, अब इसमें देखो, अब हम कहते हैं कि पीएच या जो एसिडिक बफर्स होते हैं, बफर तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो पीके और पीएच की वैल्यू कब इक्वल होती है, ये चीज हमने देखनी है कि पीएच कब इक्वल हो सकता है पीके के, पीएच पीके के कब इक्वल हो सकता है, जब हमारे पास बिल फर्ज ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है, ये वाली कंसंट्रेशन और ये वाली कंसंट्रेशन सेम है। बिल फर्ज मैं कोई भी कुछ भी सेम रख लो, जवाब एक ही आएगा, पी के प्लस लॉग ऑफ बिल फर्ज इसकी 5 रख देता हूँ और इसकी भी 5 रख देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ 1। अब लॉग ऑफ 1 क्या है मैथमेटिक्स के साथ एतबार से, लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो पी एच हमारे पास इक्वल हो जाएगा पी के। तो किस कंडीशन में, जब हमारे पास ये दोनों मतलब जो कंजुगेट बेस है और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन सेम हो, तब जाके हमारे पास पी के जो है वो इक्वल हो जाता है पीएच के। तो ये तो हमारे पास है कि एसिड जो है या बेसिस जो है वो कैसे पीएच को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, क्यों एसिड डालेंगे आप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि बिल फर्ज हमारा जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है वो है 7.4। कितना है ब्लड का पीएच है 7.4। अगर इसमें एक माइन्यूट सी क्वांटिटी भी HCl की डाल दें, बिल फर्ज मैं कहता हूं 0.01 HCl का डाल लेते हैं, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर हम ब्लड में HCl की जाएगी तो इसकी जो पीएच है वो गिर जाएगी 4 पे। किस पे आ जाएगी, 4 पे, या 4 से ज्यादा होगी, 5 के करीब होगी। तो थोड़ी सी भी अगर एसिड की क्वांटिटी हमने डाल दी तो पीएच जो है वो चेंज कर दे। तो इसका मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा भी पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे, और अगर उस पर थोड़ा सा भी एसिड डलेगा या थोड़ा सा भी बेस डलेगा तो उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। तो इट्स मीन के जो एसिड्स और बेसिस कैन चेंज द पीएच, ये बात याद रखो, एसिड्स और बेसिस कैन चेंज द पीएच। तो ये बहुत बड़ा मतलब मसला है कि अब वो हमारे पास एसिड अगर हम थोड़ा सा भी खा लें या अगर बेस थोड़ा सा खा लें तो हमारा पीएच चेंज और हमारा काम ही रुक जाए। तो फिर ऐसे क्या सिस्टम्स हैं जो इस पीएच को चेंज नहीं होने देते, वो जो सिस्टम्स है हमारे पास, वो हमारे पास है बफर्स। तो अगली जो प्रॉपर्टी इनकी है वो बफर सिस्टम पे है। किस चीज पे है, बफर सिस्टम पे।